माँ के परम भक्तजन, आप सभी भक्तजन अपने अपने दुख और समस्या को लेकर के माँ पर प्रभाव वाली परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु के चरण में बैठ करके और अपने कल्याण की अर्जी को लगा रहे हैं। तो माँ के परम भक्तजन, अगर सचमुच में आपके अंदर भाव होगा, विश्वास होगा, तो आप सभी लोगों के भाव विश्वास से माता जी की दया कृपा हो जाएगी। माँ के परम भक्तजन, जिस प्रकार से आप सभी भक्तजन परिक्रमा दरबार में आए हैं अपने दुख और समस्या को लेकर के, तो आपने बहुत भटका होगा। जिसके ऊपर समस्या होता है, दुख विपत्ति के मारे होते हैं, तो वे लोग सोखा किया मौलवी मौलाना तांत्रिक जहाँ जहाँ सभी लोग बताते हैं वहाँ जाते हैं और धन और समय को जो है गंवाते हैं। और ऐसे में जब कहीं जो है किसी का समस्या का समाधान नहीं होता है, तो जब समस्या का समाधान होने का समय आ जाता है, तब किसी भगत के माध्यम से 9 देवियां यानी माँ प्रभा वाली के द्वारा भगत को किसी का माध्यम बना करके और दरबार में बुला लिया जाता है। जिस प्रकार से कहा जाता है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और आप दरबार में जब आपका समय आ जाता है दुख और समस्या के निवारण का, तो आपका जो माध्यम होता है, तो आप उस माध्यम से सीधे आप जो है दरबार में चले आते हैं और दरबार में आते हैं। यहाँ के नियम को आपको जानकारी होता है और जैसा बताया जाता है आप दरबार से माता जी के चरण से लग जाते हैं और परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के माध्यम से 9 देवियों की शक्ति माता गुरु के अंदर विद्यमान है और जो वचन निकलता है वह 9 देवियों का वो शक्ति रूपी वचन होता है और आप वचन को मान लेते हैं, आपका कल्याण हो जाता है। तो दरबार से आपका कल्याण हो जाता है और आप दरबार से माता जी के चरण से जुड़ जाते हैं। तो एक समस्या का निवारण हो गया, आपने दरबार से जुड़ गया माता जी के चरण से और निरंतर आपकी हाजिरी दरबार में लगती है। तो बीच में अगर कोई दुख परेशानी आता है तो आप माता जी के चरण शरण में होते हैं और आप जो है आपके ऊपर माता जी का ध्यान रहता है और आप जो है खुशहाल होते रहते हैं। इसी प्रकार से आज दरबार से भगत 15 साल 20 साल 25 साल से लगे हुए हैं। 30-35 वर्षों से हमने देखा है परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु के अंग संग में रह करके और सभी भगत जन के बीच में भ्रमण करके आप लोगों के जो समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं, अपार दुख है। आप सभी लोगों के दुख को माता जी के द्वारा मुझे दिखाया गया, क्योंकि दरबार में आप लोगों के दुख समस्याओं को सुनना था, इसीलिए और माता जी ने सभी लोगों के जो दुख आपत्ति विपत्ति होते हैं मुझे अवगत कराया, दिखाया और माता जी के द्वारा जहाँ भी भ्रमण हुआ, जिस भगत ने श्रद्धा भक्ति विश्वास से माता जी को अपने दुख समस्या को सुनाया और माता जी के द्वारा उसका कल्याण किया गया। तो हमने जो है देखा है 30-35 वर्षों में कि जिसने माता जी के चरण से नाता लगाया है और वचन को माना है, उसका कल्याण हुआ है और इसीलिए यह कल्याण का दरबार है। तो इस दरबार में जो भी भक्त जन आते हैं, रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज 9 देवियां दरबार में रह करके, काली माता 7 रूप सहित रह करके और सभी लोगों के जो भी समस्या हैं उसको देखती हैं, उनको सुनती हैं और सभी लोगों का निवारण करती हैं। तो माँ के परम भक्तजन, आप सभी लोग अपने दुख परेशानी को लेकर के 9 देवियों के समक्ष बैठे हैं, परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु के चरण शरण में बैठे हैं। तो आप लोगों के जो भी दुख परेशानी हो, तो हम 9 देवियों परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री से आराधना विनती प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के जो भी दुख परेशानी हो, आप लोगों के ऊपर आपकी दया कृपा हो और सभी भगतजन के दुख समस्याओं के निवारण हो, सभी लोगों को सुख और शांति की प्राप्ति हो। तो अपने वचनों को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की, आदि शक्ति माता की।
पैठड़वा वाली माता की, परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु की जय माता।